भारतीय संविधान और कोर्ट के द्वारा लिया हुआ इस दशक का सबसे बड़ा फैसला जो लेबर यूनियन से जुड़ा हुआ है, 31 अगस्त 2023 को ये ऐतिहासिक दिन जो उच्च न्यायालय पटना ने एक ऐसा निर्णय लिया, पटना उच्च न्यायालय ने जो ऐतिहासिक निर्णय लिया, इस ऐतिहासिक निर्णय से इस देश में खासकर झारखंड में 980 यूनियनों के लिए एक वो गेटवे खुला जिससे हजारों हजार मजदूरों के भविष्य का निर्धारण होगा और वो अपने जीवन को अच्छा कर सकेंगे और अपने कार्य बल को बढ़ा सकेंगे। सबसे पहली बात, 1948 एक यूनियन रजिस्टर्ड होती है, टेल्को वर्कर्स यूनियन, रजिस्ट्रेशन नंबर 98। ये 98 नंबर रजिस्ट्रेशन वाली यूनियन जब कार्य करती है तो मजदूरों के हित में, मजदूरों के सुरक्षा में, मजदूरों के वेज रिवीजन में, मजदूरों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में बहुत काम करती है। ये लगातार करती आ रही अपने इस कार्य को बेहतर तरीके से अंजाम देती आ रही। लेकिन 2016-17 में एक ऐसी विडंबना होती है कि इस टफ बार्गेन करने वाले यूनियन के सदस्यों को अपदस्थ किया जाता है और फिर उनको उनके यूनियन को प्रॉक्सी करार देकर, उनके यूनियन को, उनके रजिस्ट्रेशन को एक धत्ता बताते हुए बिहार के ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार द्वारा उनके रजिस्ट्रेशन और उनके निबंधन को रद्द कर दिया जाता है। और एक कहानी शुरुआत वहीं से होती है। तो जब रजिस्ट्रार के द्वारा, बिहार के ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार द्वारा जब रजिस्ट्रेशन रद्द होते हैं 980 यूनियनों का, तो पूरी खलबली मचती है और पूरे दुनिया में लगने लगता है कि क्या भारतवर्ष में यूनियन या श्रमिकों का हित के बारे में कोई सोचेगा। फिर ये लड़ाई लड़ी जाती है और टेल्को वर्कर्स यूनियन के 2 सिपाही, आकाश दुबे उपाध्यक्ष टेल्को वर्कर्स यूनियन और हर्षवर्धन सिंह सदस्य, दोनों सिपाहियों ने अपने आप को सशक्त करते हुए पटना उच्च न्यायालय में रिट दायर करते हैं और उस फैसले के खिलाफ जाते हैं। जब ये फैसला डबल बेंच में पहुंचती है और जज साहिबान इसको पढ़ते हैं तो उनको एक अजीब सा फील, एक अजीब सा भाव सामने आता है कि क्या मजदूरों को सोचने वाला, मजदूरों को समझने वाला इस संसार में कोई नहीं। उन्होंने फौरन डिसीजन लिखना शुरू किया और फौरन डिसीजन देते हैं कि ये 980 यूनियन के अधिकारों को बहाल किया जाए। ये 980 यूनियन के रजिस्ट्रेशन को बिहार ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार द्वारा जो रद्द किया गया था उनके रजिस्ट्रेशन को, उस पे स्टे लगता है और ये 980 ट्रेड यूनियंस अपने यूनियन में जितने सारे मजदूर सदस्य हैं उनके हित में काम कर सकेगी, उनके लिए बेहतरी की बात कर सकेगी, मैनेजमेंट से बार्गेनिंग कर सकेगी, वेज रिवीजन और उनकी फैसिलिटीज के ऊपर मैनेजमेंट से 1-to-1 कर सकेगी। ये सारी बातें शुरुआत होती है और 31 अगस्त 2023 वो ऐतिहासिक दिन आता है कि जब डबल बेंच के फैसले ने पूरे यूनियन जगत में एक खुशी का लहर दौड़ जाता है और पूरी खुशी के लहर में ये बताया जाता है कि ट्रेड यूनियन सशक्त है, मजबूत है। न्यायपालिका जब भी यूनियन के ऊपर कुठाराघात होगा, न्यायपालिका निर्णय लेती है और न्यायपालिका बहुत पैनी निगाह रखती है कि कोई भी श्रमिकों के साथ, यूनियन के साथ और कोई भी मजदूरों के साथ उनके अधिकारों से खिलवाड़ न करे। उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है पटना उच्च न्यायालय ने। डबल बेंच के फैसले ने हजारों हजार मजदूरों के चेहरे पे मुस्कान ला दिया। दुनिया में ये फैसले का नाम लिया जा रहा है और पूरी दुनिया से बधाइयां आ रही हैं। और आज इसी विषय पर कुछ यूनियन के सदस्यों से, खासकर आकाश दुबे उपाध्यक्ष टेल्को वर्कर्स यूनियन और हर्षवर्धन सिंह जो सदस्य हैं उसके, उनसे वार्ता हुई। उनकी बातों को सुनते हैं। 2015 में माननीय उच्च न्यायालय के डबल बेंच से ये आदेश पारित हुआ कि टेल्को वर्कर्स यूनियन में डीसीएसपी के देखरेख में चुनाव हो। 2015 में
डीसीएसपी के देखरेख में निष्पक्ष चुनाव हुआ, जिसमें सारे पुराने ऑफिस बेरर हार गए, नई कमेटी आई। 22 ऑफिस बेरर में 21 ऑफिस बेरर नई टीम आई, विपक्ष की टीम आई, नए युवा लोग आए, मजदूरों में काफ़ी उत्साह था। मजदूरों का कहना था कि युवा लोग हमारे भविष्य की सुरक्षा हेतु सक्षम है, वैसे लोग को चुने। अध्यक्ष, महामंत्री एवं समस्त नई कमेटी के लोग आए। उस कमेटी ने प्रबंधन से आते साथ एक नया बोनस समझौता कराया। 4,500 करोड़ घाटा में चल रही थी कंपनी उस समय, शेयर होल्डर को भी डिविडेंड नहीं दिया गया था। उस हालत में नई कमेटी 10% बोनस और 321 आदमी को परमानेंट एक साथ करने का काम किया। उसके बाद कुछ दिन के बाद वेज रिवीजन का समय पूर्ण हुआ। वेज रिवीजन की वार्ता के लिए नई कमेटी इच्छुक थी, नई टीम बनी, जिसका नेतृत्व करता सीनियर मोस्ट ऑफिस बेरर आकाश दुबे कर रहे थे। आकाश दुबे एक टफ बार्गेनर थे। प्रबंधन से बार्गेनिंग करते हुए उन्होंने 15,000 बढ़ोतरी 2016 में 15,000 बढ़ोतरी और सारे अस्थायी मजदूरों का एक साथ स्थायीकरण की मांग पर अड़े हुए थे। प्रबंधन इनकी बार्गेनिंग से घबरा चुकी थी, चाहती थी कुछ दलाल तत्व के लोग को आगे करके मांग को कमजोर किया जाए, मजदूरों के हक को दबाया जाए, जो टेल्को वर्कर्स यूनियन के लोग किसी कीमत पर मानने वाले नहीं थे। इसके बाद एक बहुत बड़ा फर्जी प्लान तैयार हुआ। भ्रष्टाचार और पैरवी के दम पर इन लोगों ने एक गलत कमेटी मीटिंग करके अध्यक्ष महामंत्री को हटाने का काम किया। अब अध्यक्ष महामंत्री नहीं रहेंगे तो किसको अधिकृत करेंगे वार्ता के लिए? ये लोग का प्लानिंग हुआ कि इस टेल्को वर्कर्स यूनियन की जो मजबूत कमेटी को हटा के कुछ दलाल तत्व के लोग को उसमें शामिल कर दिया जाएगा और शामिल करने के बाद एक और यूनियन उस कंपनी में कार्यरत थी जो कि टीएमएल ड्राइव लाइन वर्कर्स यूनियन के नाम से थी। उस टाटा मोटर्स के अंदर 2 अलग कंपनी भी थी सिस्टर कंसर्न, एचबीटीएल और एचवीएक्सल। उसका यूनियन का काम कुछ नहीं था, बस वो रबर स्टैंप थे। 2000 से जब से झारखंड बनी है तब से टीएमएल ड्राइव लाइन यूनियन कार्यरत थी, लेकिन वेज रिवीजन और बोनस समझौता बार्गेनिंग कैपेसिटी सिर्फ टेल्को वर्कर्स यूनियन के हाथ में थी। जो ये वेज और बोनस तय करती थी प्रबंधन के साथ, गोपेश्वर बाबू के साथ के समय से ही वो टीएमएल ड्राइव लाइन सिर्फ रबर स्टैंप थी। टीएमएल ड्राइव लाइन यूनियन उस पर सिर्फ हस्ताक्षर करके वो का काम करती थी। कंपनी प्रबंधन उस टीएमएल ड्राइव लाइन के दलाल तत्व के महामंत्री आरके सिंह को टेल्को वर्कर्स यूनियन का महामंत्री बनाना चाहती थी। उसके लिए वो अमलगमेट कराना चाहती थी। अमलगमेशन एकमात्र उपाय था। उसके लिए अमलगमेशन ये पुरानी कमेटी तो करती नहीं, लेकिन वो एक प्लानिंग करके षड्यंत्र करके इन लोग को हटाकर रजिस्ट्रार, ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार को पैरवी और पैसे, मोटी रकम के आधार पर एक गलत आदेश पारित करवा लिया, जिसमें पुरानी कमेटी के अध्यक्ष महामंत्री को हटा के फर्जी अध्यक्ष महामंत्री को नियुक्त कर लिया गया। और उस गुरुद्वारा में एक आम सभा हुआ। गुरुद्वारा की पावन धरती पर एक फर्जी आम सभा किया गया, जिसमें 2700 लोगों का हस्ताक्षर दिखाया गया। डीएलसी उस समय राकेश प्रसाद थे, जो वर्तमान में राकेश प्रसाद है। इन लोग के सामने हम लोगों ने अपना पक्ष रखा कि इसमें 2700 में 1700 फर्जी हस्ताक्षर है। तब डीएलसी ने बोला कि ठीक है, 1700 को हटा भी दिया जाए तो 2700 में 1000 सिग्नेचर सही है। और उन्होंने इस आम सभा को सही बताते हुए वो इस कागज को ऊपर रजिस्ट्रार को बढ़ा दिया कि हाँ आम सभा और कमेटी मीटिंग सही है, अब मान्यता उसको दे दिया जाए।
रजिस्ट्रार को हम लोगों ने अपना पक्ष रखा कि ट्रेड यूनियन एक्ट ये बोलता है कि ट्रेड यूनियन एक्ट में रजिस्ट्रार को इंटरनल मामला में हस्तक्षेप का कोई अधिकार ही नहीं है। ये पक्ष हम लोग का जैसे ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार देखे उन्होंने इस पर आदेश देने से मना कर दिया। मामला पेंडिंग था, 6 महीना पेंडिंग था। और इधर वेज रिवीजन का वार्ता पुरानी कमिटी टेल्को वर्कर्स यूनियन के नेतृत्व में जो पुरानी कमेटी थी उससे वार्ता चल रही थी। प्रबंधन इस बात पर मनवाने में अड़ी हुई थी कि वेज रिवीजन में स्ट्रक्चर को तोड़कर नया परमानेंसी का एक नया ग्रेड बना दिया जाए, जेओ ग्रेड, जिस जेओ ग्रेड का वेतन वर्तमान में मजदूरों के वेतन से 1/3 हो। पुरानी कमेटी के लोग इस मजदूरों के अधिकारों पर जो कुठाराघात करने का प्रबंधन और दलाल तत्व के लोग लगे थे, इस पर कभी राजी नहीं थी। ये देखते हुए प्रबंधन एक बहुत बड़े नेता के पैरवी से उस ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार को बाध्य कर दिया एक ऐसा आदेश पारित करने के लिए जिसके लिए वो अधिकृत नहीं थे, जिस उनके अधिकार में नहीं था। हम लोग ने तुरंत जाके माननीय उच्च न्यायालय झारखंड हाई कोर्ट में हम लोगों ने रिट दायर किया उस आदेश के खिलाफ। 8 हफ्ते बहस चलने के बाद माननीय उच्च न्यायालय के राजेश शंकर के कोर्ट में ये आदेश आया कि ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार का फैसला गलत है, का आदेश गलत है। यूनियन के इंटरनल मामले में हस्तक्षेप का उनको कोई अधिकार ही नहीं है। और उस आदेश को खारिज करते हुए टेल्को वर्कर्स यूनियन के विवाद को निपटारा के हेतु उन्होंने एक आदेश पारित किया कि स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं किया जाएगा और 8 हफ्ते के अंदर टाटा रिफ्रैक्टरीज यूनियन के तर्ज पर चुनाव करवाया जाएगा। टाटा रिफ्रैक्टरीज का मामला भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चुनाव हुआ था, उसी तर्ज पर चुनाव हो। अब उस पर चुनाव होने का प्रक्रिया शुरू हुआ। टाटा रिफ्रैक्टरीज यूनियन में दिया था कि जो मजदूरों का जो लिस्ट है, मजदूरों का लिस्ट यूनियन सौंपेगी, यूनियन जिसको सौंपेगी उसी लिस्ट के आधार पर चुनाव होगा। प्रबंधन से कोई लिस्ट नहीं लिया जाएगा। प्रक्रिया शुरू हुई। फिर भ्रष्टाचार के दम पर इस मामले को काफी पैसा खर्च करके मजदूरों की गाड़ी पैसे की कमाई को प्रबंधन और फर्जी यूनियन हाई कोर्ट के डबल बेंच में चैलेंज किए। डीएन पटेल उस समय हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। उन्होंने तत्काल इस मामले को स्टे लगा दिया और ये बोला कि ये मामला स्टे रहेगा और ये स्टे हो गया। और इसी बीच प्रबंधन स्ट्रक्चर में चेंज करके जेओ ग्रेड बना दी। 3 साल का वेज रिवीजन का जो समझौता है उसको 4 साल कर दिया गया। उसके बाद किस्त में पैसा देने का परंपरा पहली बार शुरू हुआ। मजदूरों का काफी नुकसान हुआ। एक बहुत बड़ा स्ट्राइक हो गया टाटा मोटर्स के अंदर। अस्थायी मजदूर करीब 6,500 पुरुष और महिला 3 दिन तक अपने दूध मुहे बच्चे को भी महिला मजदूर छोड़कर सारे मजदूर भाई 3 दिन तक स्ट्राइक पर बैठे रहे टाटा मोटर्स के अंदर। न खाना खा रहे थे, न अंदर से बाहर जा रहे थे, न बाहर से अंदर कोई आ रहा था। ऐसी बड़ी समस्या थी। उस समय मुख्यमंत्री रघुवर दास थे। रघुवर दास किसी प्रकार दबाव दे रहे थे कि आंदोलन को खत्म कर दिया जाए। किसी भी प्रकार से अपने लोगों को, अपने कमेटी के लोगों को, मजदूरों को भड़काने का काम करवा रहे थे कि किसी प्रकार आंदोलन खत्म हो जाए, क्योंकि उनका नाम बदनाम हो रहा था। उनके कार्यकाल में श्रम विभाग एकदम भ्रष्टाचार की चरम सीमा पर पहुंच गई थी। जो काम आपको करवाना पैसा देकर आप अपना काम करा लीजिए। राकेश प्रसाद उस समय भ्रष्ट डीएलसी थे। अभी भी देखा कि उन्होंने त्रिपक्षीय समझौता करवा दिया। ये भ्रष्ट डीएलसी और रजिस्ट्रार के घालमेल से जो आदेश हुआ उसको हाई कोर्ट खारिज कर दिए। डबल बेंच में स्टे लग गया। उसके बाद हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट साफ बोल दिया कि चुनाव होना चाहिए,
लेकिन पुराना जो प्रीवियस मैटर है उसको हाई कोर्ट रिजॉल्व करे, उसको उस मैटर को पूर्णतः उसको देख के उसको क्लियर करे। हाई कोर्ट के आदेश पे फिर हम लोग ने माननीय उच्च न्यायालय में हम लोग आवेदन दिया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है चुनाव कराने का, आप इस मामला को सेट असाइड करिए और सेट असाइड करके हम लोग को चुनाव कराने में मदद कराइए। हाई कोर्ट के डबल बेंच में बहस हुआ। बहस में हाई कोर्ट ने अपना फाइंडिंग्स ये दिया कि जब इनका निबंधन रद्द है, एक ही मात्र हथियार इनके पास बच गया कि इन लोगों ने 2017 में एक फर्जी आदेश ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार बिहार से ले आया कि 980 यूनियन रद्द है। तो 980 यूनियन रद्द है तो किस लिए रद्द है कि अपना आईटीआर नहीं दिया है। कब से नहीं दिया है? 2000 से नहीं दिया है। जब 2000 से झारखंड और बिहार अलग हो गया है तो हम लोग की जितनी भी यूनियन है झारखंड की सब अपना आईटीआर ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार रांची में हम लोग सौंपते थे, बिहार से कोई मत नहीं था। अब उसको हवाला देते हुए कि ये हमारे यहाँ निबंधित था पहले से, इसलिए हमारे यहाँ देना है, एक फर्जी आदेश पारित कर दिया कि 980 यूनियन रद्द है। इसका हवाला देते हुए हर जगह षड्यंत्र में ये लोग अपना बात रखने में सक्षम थे कि निबंधन रद्द है, यूनियन का कार्यालय भाई खाली करवाया जाए क्योंकि इनका निबंधन रद्द है, यूनियन एक्टिविटी चलाने के सक्षम बॉडी नहीं है। लेकिन हम लोगों के सीनियर मोस्ट ऑफिस बेरर वाइस प्रेसिडेंट श्री आकाश दुबे जी ने सुझाव दिया अपने टीम को कि क्यों नहीं हम लोग इस आदेश के खिलाफ बिहार के ही हाई कोर्ट में हम लोग रिट करते हैं और आदेश बिहार सरकार के हाई कोर्ट से लेते हैं, बिहार के हाई कोर्ट से लेते हैं। सब लोगों ने इनका सुझाव माना। आकाश दुबे और हम हर्षवर्धन टेल्को वर्कर्स यूनियन के कोर कमेटी का मेंबर, हम लोग ये पिटिशनर बने, हम को पिटिशनर बने। हम लोग ने 17 अप्रैल को जाकर लोकल ट्रेन से चुपके से जाकर बिहार के हाई कोर्ट में एक रिट दायर कर दिया गोपनीय तरीका से कि ये मामला जो है ये झारखंड सरकार के रजिस्ट्रार को कोई पावर नहीं है ये आदेश पारित करने का, ये गलत आदेश है जिससे बहुत से मजदूरों के हितों पे कुठाराघात हो रहा है। उस पर बहस चला। हाई कोर्ट ने पूछा ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार के वकील से कि आप लोग ने जो प्राइमा फेसी जो इसमें देखा जा रहा है कि आप लोगों ने नेचुरल जस्टिस का पालन नहीं किया, तो क्या पालन नहीं किया कि आप लोग अगर किसी यूनियन को आईटीआर नहीं देने के चलते अगर आप डी रजिस्टर्ड करते हैं तो क्या आपने उनको पहले नोटिस दिया था? ट्रेड यूनियन एक्ट में है 15 दिन का प्रायर नोटिस देना पड़ता है। उन्होंने समय मांगा कि नहीं हम देखते हैं सर नोटिस दिए हैं कि नहीं। 2 हफ्ते का समय मिला, उन लोग नहीं दिए। फिर 2 महीने का समय मिला, वो लोग नहीं दिए। हम लोग के वकील आशीष गिरी जी अपने कुशलता से ये बात कोर्ट को समझाने में सफल रहे कि ट्रेड यूनियन एक्ट और नेचुरल जस्टिस दोनों का उल्लंघन हुआ है। एक्ट बोलता है कि जिस यूनियन का निबंधन जिस राज्य में हो रहा है उसी राज्य में उसके आईटीआर सौंपना है। ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार बिहार को कोई पावर ही नहीं है। इसी पर हाई कोर्ट बिहार के रेड्डी साहब के बेंच में ये आदेश कल के दिन पूर्णिमा के दिन ये आदेश पारित हुआ कि ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार का जो गलत फैसला है इस पर इंटरिम स्टे लगा दिया जाए। ये प्राइमा फेसी गलत पाया जा रहा है, इस पर अविलंब उसी डेट से रोक लगा दिया जाए। डेट कब पास हुआ? ये जो आदेश कब पास हुआ? कल दिनांक 30 अगस्त 2023 को ये आदेश माननीय उच्च न्यायालय पटना से जारी हुआ। इसीलिए हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और हम लोग ये बात रख रहे हैं कि जो राज्य सरकार से, डीसी से, एसपी से और लोकल प्रबंधन से ये मांग कर रहे हैं कि जो आदेश माननीय उच्च न्यायालय झारखंड ने दिया है चुनाव का, फेयर चुनाव का स्ट्रक्चर में चेंज नहीं करते हुए 8 हफ्ते में चुनाव का जो आदेश दिया है और उस पर डबल बेंच झारखंड के हाई कोर्ट ने भी उस आदेश को सही करार देते हुए चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का जो आदेश दिया है उसको
पालन करते हुए, न्याय के पालन करते हुए हमारा जो संविधान, टेल्को वर्कर्स यूनियन का संविधान के अनुसार चुनाव को सुचारू रूप से टेल्को वर्कर्स यूनियन निबंधन संख्या 98 का चुनाव होगा। इसमें वोटर कौन बनेंगे? इसमें टाटा मोटर्स के जितने कर्मचारी हैं सभी इसके वोटर रहेंगे। जो आदेश आया था उस समय टेल्को वर्कर्स यूनियन के 4000 सदस्य थे। 4000 सदस्य थे, वो तो रहेंगे ही, और जो मजदूर बने हैं वो सारे सदस्य इसमें बन सकते हैं। जिसको यूनियन रिकमेंड करेगी, जो हमारे संविधान के अनुसार सदस्यता ग्रहण करने का जो प्रावधान है उसके अनुसार जितने लोग सदस्य बनने में सक्षम है, एंटाइटल कैसे है, जो भी परमानेंट आदमी है टाटा मोटर्स का वो हमारे यूनियन का सदस्य बन सकता है। तो जितने भी टाटा मोटर्स के मजदूर, परमानेंट मजदूर हैं, वो सारे मजदूर टेल्को वर्कर्स यूनियन का एकमात्र यूनियन वहाँ है, संवैधानिक यूनियन जो यूनियन है उसका वो मेंबर बन सकते हैं और चुनाव में भाग ले सकते हैं। कितने सदस्य होंगे, कितने लोग होंगे? उस समय 4000 सदस्य थे। अभी टीएमएल ड्राइव लाइन 2018 में मर्जर हुआ, उसके भी कुछ मजदूर टाटा मोटर्स के मजदूर हो गए। सब मिला के करीब 5500 से 6000 मजदूर है। एक तरीके से इस बोनस समझौते के लिए टेल्को वर्कर्स यूनियन ही एक अधिकृत बॉडी है। इसी यूनियन के पदाधिकारी से प्रबंधन को समझौता करना चाहिए। का आदेश था 8 हफ्ते में चुनाव का। 7 साल बाद डबल बेंच का भी आदेश यही आया कि सिंगल बेंच का फैसला बिल्कुल हूबहू अक्षरशः सही है, उसको आगे लागू कराया जाए। लेकिन निबंधन रद्द का जो बहाना मार के फर्जी लोग मजदूरों के जो इच्छा है, मजदूरों को जो चुनाव कराने का जो मकसद है उस पर पानी फेरने का काम कर रही थी, अब वो चीज भी हट चुका है। अब साफ है, पानी की तरह साफ है, टेल्को वर्कर्स यूनियन का चुनाव होगा, नई कमेटी आएगी, नई कमेटी जो आएगी वो हर समझौता करने के लिए अधिकृत होगी। कोर कमेटी सदस्य, पुराना जो 2015 में चुनाव हुआ था उसमें भी हम पिटिशनर थे, अभी जो रजिस्ट्रेशन बहाल का आदेश आया उसमें भी हम को पिटिशनर थे। हर्षवर्धन जी, अपना ग्रीवांस बताइएगा, क्या चाहते हैं और इसके बाद क्या योजना बना रहे हैं आप? हमारा यही योजना है और हमारा यही मानना है कि टेल्को वर्कर्स यूनियन का निष्पक्ष चुनाव का आदेश जो माननीय उच्च न्यायालय के सिंगल बेंच और डबल बेंच ने सही करार दिया है कि स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं हो और टेल्को वर्कर्स यूनियन का डीसीएसपी की देखरेख में चुनाव हो, वही चीज को अक्षरशः लागू किया जाए और मजदूरों को अपना सही प्रतिनिधि चुनने का वोट के द्वारा ये मौका मिले। ये फर्जी तरीके से हाथ उठा के और निर्विरोध 80 में 60 निर्विरोध चुनने वाला जो व्यवस्था है ये पूरी खत्म हो और निष्पक्ष चुनाव होकर मजदूरों को अपना प्रतिनिधि चुनने का वोट के द्वारा मौका मिले। यही हमारा ग्रीवांस है। इस आदेश के बाद आगे का क्या कार्रवाई करेंगे आप? इस आदेश के बाद राज्य सरकार, माननीय मुख्यमंत्री, श्रम मंत्री, डीसी साहिबा चली गई, नए डीसी आए हैं, इनसे हम लोग यही मांग करेंगे कि जो कोर्ट का आदेश है उसको अक्षर से पालन करें। बोलिए। हम ये कहना चाहते हैं कि कोई भी समस्या का फाइनल रेमेडी क्या होना चाहिए, ये हर एक आदमी चाहता है। कोई भी समझदार अनुभवी आदमी यही चाहता है कि फाइनल रेमेडी क्या है। मजदूर भी हमसे पूछ रहे हैं कि आखिर फाइनल रेमेडी क्या है इस समस्या का। शहर के लोग भी पूछ रहे हैं कि आखिर जो ये अनरेस्ट हो गया है, अभी हाल के दिनों में देखे आप लोगों ने कि फर्जी कमेटी के साथ जो बोनस समझौता टाटा कमिंस में हुआ, सारे मजदूर कैंटीन का बहिष्कार किए हुए हैं, भूखे प्यासे खाना बहिष्कार किए हुए हैं, भूखे प्यासे पूरा प्रोडक्शन दे रहे हैं, फुल प्रोडक्शन लेकिन खाना बहिष्कार। क्यों हो रहा है? क्योंकि जबरदस्ती उन पर फर्जी समझौता थोपा जा रहा है, एक अनरेस्ट पैदा हो गया है। 1980 में भी एक ऐसा ही अनरेस्ट पैदा हो गया था। दीनानाथ पांडे उस समय विधायक हुआ करते थे, राज्य सरकार के दबाव पर एक आर्बिट्री नियुक्त हुई थी और तब जाके समिति जो फैसला करवाई वर्तमान प्रबंधन और कमेटी से, वो फैसला मान्य हुआ। अभी भी जो है, अभी भी देखिए टाटा कमिंस में एक अनरेस्ट पैदा हो गया है और टाटा मोटर्स में उससे बड़ा अनरेस्ट पैदा हो गया है। मजदूरों में एक भय का वातावरण है और असुरक्षा की भावना है
असुरक्षा की भावना ऐसी हो गई है। आपको कि बोलना क्या है? हमको बोलना ये है, फाइनल रेमेडी यही है। बोलिए। झारखंड की स्थापना से पहले टेल्को वर्कर्स यूनियन 1948 में बना था। शुरुआत के दौर से ही टेल्को वर्कर्स यूनियन का जो संविधान रहा उसमें 6 आदिवासी सीट, 6 शेड्यूल कास्ट सीट और 6 महिला के लिए सुरक्षित रखा गया था। 18 सीट ये कंपलसरी था कि 6 आदिवासी उसमें रहेंगे, क्योंकि झारखंड की धरती पर ये तीनों का होना अनिवार्य था। और आप लोग को बता देते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें सर्वप्रथम झारखंड की धरती पर भगवान बिरसा ने उलगुलान फूका था और अंग्रेजों की दमनकारी नीति के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। वह सब देखते हुए सम्मान में 6 सीट आदिवासी के लिए, 6 सीट शेड्यूल कास्ट के लिए, 6 सीट महिला के लिए सुरक्षित रखा गया था। टेल्को वर्कर्स यूनियन का जो चुनाव 2015 में हाई कोर्ट के द्वारा हुआ था डीसीएसपी के देखरेख में, उस समय भी उस संविधान के नियमों का पालन हुआ था। हम लोग के पास 6 सीट में जो आदिवासी एक जीत के आए थे, 6 में से उसमें से एक ऑफिस बेरर थे। शेड्यूल कास्ट का प्रथम बार टेल्को वर्कर्स यूनियन के इतिहास में अध्यक्ष बनाया गया अमलेश रजक को। महिला भी उसमें से 6 में आई थी, वो भी ऑफिस बेरर बनी थी। ये सब जो है कि देखते हुए इस पूरा टीम जो मजबूत टीम थी, टफ बार्गेनिंग का, ये सब देखते हुए दलाल तत्व के लोगों को ये आंखों में किरकिरी की तरह चुभ रही थी। वो लोगों ने एक घालमेल करके फर्जी यूनियन, जो टाटा मोटर्स फर्जी यूनियन बनाया, उसमें आदिवासी सीट जो 6 था, महिला सीट जो 6 था, शेड्यूल कास्ट का जो 6 सीट था, ये 18 सीट को संविधान से पूरा गायब कर दिया। 100 में 18 सुरक्षित सीट था, उसको गायब करते हुए 75 में पूरा 75 जनरल के लिए रख दिया गया। हम लोग ने लगातार मांग कर रहे हैं, टेल्को वर्कर्स यूनियन के नेतृत्व में यह मांग उठ रहा है कि आदिवासी सीट को जो हटा देने का काम किया गया है, इसको कहीं भी असंवैधानिक काम को मान्यता नहीं मिले। हम युवा मुख्यमंत्री से भी ये मांग करते हैं कि जो आदिवासी सीट को हटाने का जो काम किया है, इसको खारिज करते हुए संविधान के तहत टेल्को वर्कर्स यूनियन जो पुरानी संविधान के तहत जो बनी हुई है, जिसका संवैधानिक बॉडी है, जिसमें 6 सीट आदिवासी का, 6 सीट महिला का सुरक्षित है और 6 सीट शेड्यूल कास्ट का, उसी के तहत चुनाव करवाने का आदेश जो आया है उस पर अमल कराने का काम करें। 980 यूनियन को जो रद्द कर दिया गया 2017 में, इस फर्जी आदेश के तहत ये लड़ाई को इंटक को लड़ना चाहिए था। आपका रेड्डी साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनको लड़ना चाहिए था। राकेश्वर पांडे जी जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं उनको लड़ना चाहिए था। ये लोग इंटक मजदूर के हितों के लिए नहीं लड़ी, सारी 980 यूनियन को मरते हुए छोड़ दिया और कोई प्रबंधन के गोद में बैठकर प्रबंधन का सिर्फ काम कर रही थी। लेकिन टेल्को वर्कर्स यूनियन के लोग एक कर्मठ लोग थे, उन लोगों ने आकाश दुबे और हर्षवर्धन के नेतृत्व में एक लंबी लड़ाई लड़ी, लोगों का समर्थन मिला और कानूनी लड़ाई में हम लोग को जीत मिली। और इससे दलाल तत्व के लोगों को भी ये सबक मिला कि कानून का जीत होता है। बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाया हुआ संविधान कभी खत्म नहीं हो सकता है, उस पर जीत मिलेगा, देर हो सकता है लेकिन जीत मिलेगी निश्चित है। मैं आकाश दुबे, वाइस प्रेसिडेंट टेल्को वर्कर्स यूनियन टाटा मोटर्स लिमिटेड जमशेदपुर। जैसा कि विस्तृत जानकारी हर्षवर्धन जी के द्वारा दी जा चुकी है, तो इस पर हमारा ये कहना है कि जो अभी हाई कोर्ट का आदेश आया है उस पर प्रबंधन और सरकार दोनों मिल कर के आपस में राय मशवरा करने के बाद ये टेल्को वर्कर्स यूनियन जैसे पहले स्थापित थी, जैसे प्रबंधन के साथ बाकी मुद्दों पे डील करती थी, उसको पुनः बहाल करने की कोशिश की जाए। इतना ही हमारा। वही बातें कह दी हैं कि जो 980 यूनियन को रद्द करने की बात कही थी उस पर अविलंब स्टे लगाया जाए और सभी 980 यूनियनों को सुचारू रूप से संचालित होने दिया जाए।
यही रिक्वेस्ट करेंगे अपने मजदूर भाइयों से कि आपको घबराने और विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। हम सब आपके पीछे मजबूती से खड़े हैं और साथ ही साथ प्रबंधन और कंपनी प्रबंधन और सरकार से ये मांग करेंगे कि जो सही है उसके पक्ष में आप रहें, जो गलत है क्षणिक लाभ का को ना देखें और लॉन्ग टर्म के बारे में सोचें। इससे कंपनी को भी फ़ायदा है, मजदूरों को भी फ़ायदा है। आकाश जी, आपने लंबी लड़ाई लड़ी है, लेकिन वर्तमान की जो स्थिति है अभी मजदूर यूनियन की, जिसको हम लोग टाटा मोटर्स यूनियन है ना, टाटा मोटर्स यूनियन की जो अभी संचालन है, उस संचालन पे आपको क्या कहना है? उस यूनियन की क्या ऑथेंटिसिटी है, क्या उसकी अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन बनाया गया मजदूरों को छलने के लिए, सिर्फ अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए इसको टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन का नाम दिया गया है। जबकि सच्चाई ये है कि उसमें कुछ दलाल प्रवृत्ति के लोग जो हैं वो अपना हित सिर्फ साध रहे हैं, चाहे वो ठेकेदारी के रूप में ले करके, कुछ सप्लाई के रूप में ले करके अपना निहित स्वार्थ साध रहे हैं। उनका मजदूरों से कोई लेना देना नहीं है, ना ही मजदूरों के हितों से उनका कोई लेना देना है। अगर मजदूरों के हितों से लेना देना रहता तो जहां प्रबंधन अपना वेतन समझौता हर साल करवाती है, वहां वे 3 साल से घटा करके हर साल मजदूरों का भी समझौता करवाते या कोशिश करते। लेकिन उन्होंने क्या काम किया, इस महंगाई के दौर में 3 साल की जगह और उस पर भाव देते हुए 4 साल तक कर दिया कि अब 4 साल में मजदूरों के वेज रिवीजन जिसे कहते हैं, वेतन समझौता जिसे कहते हैं, वो होगा। तो इससे साफ साफ दिखता है। और दूसरी बात यह है कि 500 करोड़ के मुनाफे कंपनी अर्जित करे तब भी वही बोनस, 5000 करोड़ का मुनाफा अर्जित करे तब भी वही बोनस लमसम में मिलते रहता है लोगों को। तो इससे साफ दिख रहा है कि इस यूनियन का मजदूरों के हितों से कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे मुद्दे हैं मजदूरों के, जिनको ये इस यूनियन के स्थापित होने के बाद उस पर खतरा मंडरा रहा है। जी आकाश जी, आप बहुत टफ बार्गेनर हैं कंपनी मैनेजमेंट के सामने, लेकिन अब ये मामला अगर कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है इस मामले के ऊपर, तो अब वो नहीं मानते तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। तो इसके लिए क्या आपने अपनी पूरी टीम और पूरी कमेटी और सारे लोगों को एकत्रित करके एक यूनिटी और एक टीम बनाकर काम शुरू कर दिया है उसके ऊपर? बिल्कुल, हमारा काम जो है वो पिछले 7-8 सालों से ही चल रहे हैं। हम लोग हर स्टेप का ध्यान रखते हुए आगे अपनी कार्रवाई को जारी रखे हुए हैं। हम लोग कहीं भी हाथ पे हाथ धरे हुए नहीं हैं। इसके बाद क्या रणनीति अपनानी है वो भी हमारा तय है, उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। जी, बहुत धन्यवाद। मैं मनोज सिंह उज्जैन, महामंत्री भारतीय जनता मोर्चा जमशेदपुर महानगर। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं आप तमाम प्रेस बंधुओं को बताना चाहूँगा कि जो भी मुद्दे पर अभी हमारे यूनियन के सहयोगी भाइयों ने आप लोगों को बताया कि किस प्रकार से हाई कोर्ट ने इन लोगों को बहुत बड़ी राहत दी है और जो 980 यूनियन बिहार सरकार के द्वारा निबंधित यूनियन को बर्खास्तगी का खतरा मंडरा रहा था, उस सबको फिर से जो है बहाल कर दिया गया। और अब इन लोगों के पक्ष में ये फैसला आ गया है और प्रबंधन को भी चाहिए कि कोर्ट का जो है फैसले को मानते हुए अविलंब निष्पक्ष चुनाव कराए, ताकि जो भी कर्मचारी वहाँ पे अपने आप को पीड़ित शोषित महसूस कर रहे हैं और यूनियन के दबाव में या कंपनी प्रबंधन के दबाव में काम कर रहे हैं, वो दबाव मुक्त होकर के इस चुनाव में भाग लें और अपना नेता स्वयं चुनें। क्या चूँकि जब हाईकोर्ट का हमारा आदेश आया है तो उपायुक्त महोदय से बड़ा तो कोई है नहीं, जिले का मालिक वही है। उपायुक्त महोदय को इसकी एक प्रतिलिपि हम लोग सौंपेंगे, क्योंकि उनके भी टेबल पर आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो हम लोग एक प्रतिलिपि सौंप करके उनको भी अवगत कराएंगे कि हाईकोर्ट से ये निर्देश पारित हुआ है और आपके देखरेख में जो है एक निष्पक्ष चुनाव यूनियन का हो, ताकि जनता माने जो कर्मचारी जिसको चुने उसको नेता माना जाए। के रजिस्ट्रेशन को रद्द किया गया था। फ्रेंड्स, आपने आकाश दुबे और हर्षवर्धन सिंह को सुना होगा। बहुत बेहतरी से अपनी बातों को रखा उन्होंने मीडिया के सामने और ये बात बताई कि हम ईमानदारी से डटकर मजदूरों के हित में लड़ाई लड़ी और हमें जीत हासिल हुआ। अब
कोई भी मैनेजमेंट या कोई भी प्रॉक्सी यूनियन इनके अधिकारों को छीन नहीं सकती। इनका यूनियन का नाम टेल्को वर्कर्स यूनियन 1948 में जो रजिस्टर्ड हुआ वही पुराना नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर 98। दूसरी बात बता दें कि चाहे कितना भी कोई हथगंडा अपना ले, बड़े से बड़े एडवोकेट को प्रयोग कर ले, या हरीश साल्वे हो या मुकुल रोहतगी हो, इन सब लोगों को प्रयोग करने के बावजूद भी फैसला मजदूरी के पक्ष में आता है, फैसला न्याय के पक्ष में आता है। और ये इसका जीता जागता एग्जाम्पल आपने सुना जो पटना उच्च न्यायालय ने फैसला दिया है। दूसरी बात, इस यूनियन में एक दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ बात सामने आई कि ये यूनियन जब बनी तो एक एकीकृत बिहार के समय और झारखंड जब अभी हम इस राज्य का नाम रखते हैं लेते हैं, उसमें ये बात तब सोची गई थी कि इस यूनियन में 6 सदस्य आदिवासी होंगे, 6 सदस्य यहां शेड्यूल कास्ट के होंगे और 6 सदस्य महिलाएं होंगी। मतलब इतने उच्च विचार के साथ जिस यूनियन की शुरुआत हुई, टेल्को वर्कर्स यूनियन की शुरुआत हुई, उस यूनियन को धत्ता बताते हुए उस यूनियन के अधिकार और उनके अधिकारों को छीनने की जो क्वायद चल रही थी, कोशिश चल रही थी, उस पर उच्च न्यायालय पटना ने ताला लगा दिया है और कहा है कि आप सभी लोग अपने अधिकार और अपने मजदूरों के हित के लिए काम कर सकते हैं। और सभी लोगों के लिए दरवाजे खुल गए। जो 980 यूनियन बिहार ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार द्वारा वो सभी बहाल हो गए। तो आज इस सुनहरा दिन, आज हमारे मजदूरों के लिए एक बहुत ही गोल्डन डेज, एक उनके लिए दिवाली, उनके लिए खुशहाली लेकर आई ये फैसला। और ये फैसला को मजदूरों ने अंगीकार किया, गले लगाया और पटना उच्च न्यायालय के डबल बेंच के जज साहिबान को बहुत बहुत बधाई दी। और खासकर आकाश दुबे उपाध्यक्ष टेल्को वर्कर्स यूनियन और हर्षवर्धन सिंह को बहुत बहुत बधाई दी, क्योंकि उन्होंने ये लड़ाई में हार नहीं मानी। उन्होंने इस लड़ाई में डटकर मुकाबला किया बड़े से बड़े शक्तियों का, बड़े से बड़े उन प्रॉक्सी लड़ाई लड़ने वाले लोगों का और उन बड़े से बड़े हस्ती जो कि इस लड़ाई के पीछे फाइनेंशियल, सामाजिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से जो सहयोग कर रहे थे, उन सब लोगों की हार हुई है और मजदूरों की जीत हुई है। मजदूरों की जीत में इंडिया टीवी ऑनलाइन विश्वास रखती है। मजदूरों की लड़ाई में, मजदूरों के हक में, मजदूरों के जीवन स्तर को सुधारने में इंडिया टीवी ऑनलाइन विश्वास रखती है और सहयोग करती है। इंडिया टीवी ऑनलाइन की वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा के साथ।